नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। जम्मू में एक बार फिर बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अवैध बालू कारोबार को रोकने के लिए गए पुलिस टीम पर यहां बालू तस्कर हावी पड़ गए और ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पूरी घटना गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चनवर पुल के पास है, जहां बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने जाने पर ट्रैक्टर चालक ने दरोगा को ही कुचल दिया। इसके साथ ही इस घटना में होमगार्ड के जवान राजेश शाह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरोगा को कुचलने के बाद ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गया है। मामले की सूचना मिलते ही गढ़ी थाना प्रभारी अमरेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत बेहतर इलाज के लिए घायल को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है, जहां घायल का फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा वाकया सामने आया है, जहां एक दरोगा की ट्रैक्टर से कुचलने से मौत हो गई, जिस तरीके से आपको बता दें कि बालू माफियाओं का आतंक जमुई जिले में चल रहा है, जिसका ताजा मामला सामने आया है गढ़ी थाना से, जहां पर बालू माफियाओं पर नकेल कसने गई टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया और ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की हत्या कर दी गई। जिसके बाद एक और आपको बता दें कि होमगार्ड का जवान जख्मी हो गया है, जिसे फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जमुई से हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, एक बार फिर से बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिला, एक दरोगा की हत्या कर दी गई कुचलकर। क्षेत्र के रोपावेल जगह पर था, जहां बालू माफिया को रेड पकड़ने गई थी पुलिस टीम, तो ट्रैक्टर वाले का दबंगई इतना है कि दरोगा को ही बैक करके ठोकर मारा गया, उसके बाद चढ़ाते हुए निकल गया, जिसमें कि SI 2018 बैच के प्रभात कुमार की मौत हो गई है। एक होमगार्ड के जवान की निजी क्लिनिक में इलाज किया जा रहा है और पुलिस महकमे में इस बात को लेकर हड़कंप है और कोई भी पुलिस पदाधिकारी इसमें कहने को तैयार नहीं है। अभी तो माफियाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या एक्शन ले रही है? जिस तरीके से दरोगा को यहां पर कुचल दिया गया, पुलिस प्रशासन क्या हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है? माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है? पुलिस माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए धड़ पकड़ कर रही है। ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया है। घटनास्थल पर खुद जमुई SP खुद पहुंचे हुए हैं। क्या चालक की पहचान हो पाई है? चालक कौन था, कहां फरार है, उसको पकड़ने को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और उसके पीछे किसका हाथ है? घेराबंदी, गांव की घेराबंदी की गई है। चालक को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। सारे चालक की पहचान कर ली गई है। धीरज, जिस तरीके से जमुई में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, तमाम तरीके जिस तरीके से क्राइम है वो जमुई जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल नजर आ रहा है जमुई जिले में। जी, जिस तरह से देखा जाए कि जमुई SP शौर्य सुमन को कई बार एक पर एक उपलब्धि मिली थी और इस मुताबिक शौर्य सुमन ने जिस तरह कई थानों के प्रभार को कई दरोगों को दिया है, उन लोगों के तरफ से कहीं न कहीं ढीलाशाही दिया जा रहा है, जिसके कारण थाना क्षेत्र में इस तरह का घटना बराबर घट रहा है। और जमुई SP इन सभी में स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए वो खुद अब घटनास्थल पर पहुंचे हैं कार्रवाई के लिए। बात वही हो गई, जिस तरीके से जमुई में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, गोलीबारी मानो आम बात हो गई हो जमुई जिले में, और एक बार यहां फिर से बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिला। दरोगा यानी कि पुलिस प्रशासन का माफियाओं को यहां डर ही नहीं है। दरोगा की जिस तरीके से गाड़ी को कुचल दिया गया, दरोगा को कुचल कर दिया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ जो यहां पर तस्कर है, कारोबारी जो है, उनको कोई डर नजर नहीं आ रहा है। को तो दरोगा या सिपाही का डर है ही नहीं। बालू माफिया का आतंक तो जमुई जिला में बढ़ा हुआ है। सिर्फ बालू माफिया नहीं धीरज, जिस तरीके से बाकी और अन्य अपराध जो है वो यहां पर पूरे जमुई जिले में बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से यहां पर ताजा जो ये मामला आया है, दरोगा को कुचल दिया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन की ढूलमूल रवैया यहां पर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है, दरोगा को कुचलना एक बड़ी घटना है और होमगार्ड के जवान भी यहां पर घायल है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन क्या कर रही है? कुछ आला अधिकारियों से बात हो पाई है? स्थानीय प्रतिनिधि जो है उनका क्या कहना है इस विषय पर? जिले के जितने पदाधिकारी हैं इस संबंध में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उनके परिजन को सूचना दिया गया है, वो वैशाली जिले के महुआ के रहने वाले हैं और सारा परिवार उनका दिल्ली में रहता है। वो सब
पहुंचेंगे। 1 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी मलयपुर पुलिस लाइन में, और मैं खुद घटनास्थल पर जा रहा हूं। एसपी साहब वहां पहुंचे हुए हैं। धीरज, जिस तरीके से ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट इस पर काम कर रहा है। जिस तरीके से खौफ नहीं है प्रशासन का, इसके पीछे किसकी हाथ हो सकती है, कौन सा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि बालू तस्कर जिस तरीके से तस्करी करना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे होगा। और ये पूरा जिस तरीके से घटना हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर यहां पर लापरवाही का आरोप ये भी लग सकता है कि जिस तरीके से जमुई में यहां पर बालू कारोबार फल फूल रहा है, कहीं ना कहीं छूट मिली होगी, जिस कारण से यहां पर उन्हें खौफ नजर नहीं आ रहा था प्रशासन का। क्षेत्र में तो बालू माफियाओं का सांठगांठ अक्सर सामने आया है, और इन सभी पर जब जब उजागर हुआ है तब तब जमुई एसपी कार्रवाई किए हैं और वहां कई दरोगा को निलंबित भी किए हैं, और इसमें भी बड़ी कार्रवाई एसपी की तरफ से करने की बात बताई जा रही है। जी धीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी इस विषय पर जुड़ेंगे हम। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जमुई जिले में यहां पर बालू माफियाओं का यह आतंक देखने को मिल रहा है, दरोगा को कुचल दिया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन यहां पर विफल नजर आ रही है और अपराधियों को कोई डर नहीं है प्रशासन का। देखिए अनिके, ये पहले घटना नहीं है कि मान के चलिए पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दरोगा पे हमला हुआ है कई जगह इलाकों में, और बालू माफियाओं का तांडव आज एक जमुई में नहीं, बालू माफिया का तांडव बिहटा, दानापुर इलाके और आरा इलाके में ऐसा आपको देखने को मिला। पहले कुछ ही पिछले दिनों आपको देखना कि गोली चली थी, कई राउंड गोली चली थी, कि उसमें कई लोग घायल हुए थे। तो एक बात जान लीजिए कि बालू माफिया को आतंक जो कहले वो नया नहीं है, और इससे पहले कई घटनाएं घट चुकी हैं, और इसको लेकर विपक्ष पार्टी ने सरकार को हमेशा घेरते रही है। लेकिन आज जो जमुई की जो घटना हुई है कि जो दरोगा है वो बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जो पहुंचता है, और वहां अब ट्रैक्टर का जो देख चलिए बालू माफिया का जिसका ट्रैक्टर है उसमें वो जो दरोगा को पीछे से पहले धक्का मारता है और पीछे से उसके बाद वहां से कुचलते हुए निकल जाता है। तो सोच रहे कि मनोबल कितना बढ़ा हुआ है इन लोग का। मनोबल इस तरीके का है कि एक दरोगा को वो कुचलते हुए निकल जाता है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन भले कार्रवाई करने के लिए के नाम पे कि चारों तरफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक वो अभियुक्त पकड़ा नहीं गया। ट्रैक्टर को भले जब्त कर लिया गया, लेकिन किसके ट्रैक्टर है, किसके मालिक है, कौन मालिक है, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन, खबर मिल रही है वहां से कि बचने की कोई बता नहीं रहा है कि किसका है, किसके बालू जा रहे थे, किसके लिए जा रहे थे। तो एक बात साफ है कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वो उसको लेकर सरकार को जरूर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बालू माफियाओं का आतंक आज नया नहीं, क्योंकि बालू एक सोना कहलाता है बिहार में। जब से शराबबंदी हुई है, बालू के भाव है वो तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा लोग काम करने के लिए और ज्यादा लोग जो हैं इससे बालू से जुड़े हुए कारोबारी जो है, और क्योंकि बालू ही कारोबार को लेकर जैसे आरा से ही एक एमएलसी हैं जदयू के, उनको उस कारोबार में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। ये भी आपको एक बात जान लीजिए कि बड़ी उसमें है। और इस तरीके के बालू की घटनाएं, और बालू से जब एक पिछले बार वीडियो भी वायरल हुई थी कि जब बिहटा इलाके में जब खनन के पदाधिकारी पहुंचे थे, एक महिला खनन पदाधिकारी को किस तरीके से बालू माफियाओं के लोग ने पीटा था। उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करती है, प्रशासन जाती है, वहां धरपकड़ होता है, लेकिन वो केवल धरपकड़ बस थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद सब वही प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि बालू खनन का जो है ये नया नहीं है। बालू लंबे अरसे से एक तरीके से सोना है, और सोने की कीमत सब कोई जानता है कि कितना होता है। तो इसको लेकर इस कारोबार में कई लोग, भले वो खादी हो, खाकी हो, या तमाम ऐसे लोग हैं कि जो उससे जुड़े रहते हैं, और जो वो उस इलाके की घटना, चाहे आपको पूरा आपको दानापुर, बिहटा या जमुई, किसी इलाके को ये एक जो घटना घटी है ये नई नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कि दरोगा को ट्रैक्टर के द्वारा कुचल दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उनके एक बॉडीगार्ड है वो भी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। एसपी कह रहे हैं कि हम मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच करें, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। लेकिन और प्रशासन पर जो है बालू तस्कर है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से यहां पर प्रशासन चुप नजर आ रही है, किसी की मिलीभगत हो सकती है, जिस कारण से प्रशासन कुछ भी बोलने से कतरा रही है यहां पर।
देखिए जरूर, क्योंकि हमारे जमीन सहयोगी धीरज कुमार ने साफ बताया कि कुछ भी कोई भी बोलने से बच रहा है, मतलब प्रशासन भी कुछ भी नहीं कह पा रहा है, इसका मतलब साफ है। क्योंकि देखिए बालू खनन जो मामला बिहार में ये पहले से नया नहीं है और इसको लेकर कई लोग इसकी लड़ाई और कई राउंड गोलियां चलती हैं क्योंकि बालू से जो लोग जुड़े हुए हैं वो झट से करोड़पति और एक तरीके से पैसे की उगाही की एक तरीके से हो गया। क्योंकि बालू पे बहुत सरकार ने रोक भले लगाती है कि रोक लगाई जाती है कि बालू नहीं, आप 3 महीने तक बालू अभी भी रोक लगी हुई है, वो इसके बालू खनन अभी नहीं कर सकते, लेकिन तब भी अवैध बालू खनन हो रहा है, अवैध बालू खनन लोग कर रहे हैं। इसकी एक तरीके से साफ तौर पे क्योंकि प्रशासन बार बार छापेमारी करती है, धरपकड़ करती है, लेकिन तब भी कोई बाज नहीं आता है। इसी क्रम में इसको देखा क्योंकि बालू अगर अवैध अगर ट्रैक्टर होगा ले जा रहा होगा और एक दरोगा वहां से वो छापेमारी करने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसमें उसकी जान चली जाती है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। और इस तरीके से सरकार जो दरोगा, इससे पहले भी एक दरोगा को जलाने की कोशिश की गई थी, उस पर भी सरकार ने अभी प्रशासन को जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो अभी एसपी वहां कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि हम जो लोग संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जरूर इस पर होता है कि जब दरोगा को मार दिया जाता है, दरोगा को इस तरीके, तो आम आदमी का क्या होगा। मतलब सवाल है कि अगर पुलिस प्रशासन ही अगर सुरक्षित नहीं है तो लोग कहां से सुरक्षित होंगे। और इस तरह बालू के जो जुड़े लोग हैं उसका तांडव अगर इसी तरीके से बना रहा तो प्रशासन का खौफ लोगों में कैसे रहेगा। राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन यहां पर लापरवाह नजर आ रही है या फिर जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो गलती है वो राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार जिस तरीके से बात करती है कि सुशासन की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, लेकिन बिहार में कहीं लॉ एंड ऑर्डर सफल दिख नहीं रहा है। तमाम जो जिले हैं वहां पर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है। जमुई की बात करें तो सिर्फ बालू कारोबार ही नहीं, यहां पर गोलीबारी की घटना आम बात हो चुकी है और एक बार फिर से बालू माफियाओं ने यहां पर एक दरोगा कुचल दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार के रवैये पर भी यहां पर सवाल उठता है। जरूर है निकेत, क्योंकि देखिए सर अगर सवाल खड़े होना वाजिब, क्योंकि विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रही है कि जिसके साथ गठबंधन में गए हैं, महागठबंधन में गए हैं, वो लोग उस छवि प्रवृत्ति के हैं कि वो जुड़े हुए हैं। बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि ये लोग बालू से, ये लोग शराब कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे इनके नेता जुड़े हुए हैं। तो ये आरोप सही साबित हो जाता है जब एक दरोगा की मौत हो जाती है और कई राउंड बालू माफियाओं द्वारा गोली चलाया जाता है। तो विपक्ष की जो सवाल मुद्दे उठाती है, अगर वो सही आपके हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी आपके उठता है। देखा कैसे विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र 5 दिन धुल गया और कई मामलों को लेकर धुल गया, लॉ एंड ऑर्डर भी उसमें एक बड़ा मुद्दा था। इस पे कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कार्रवाई नहीं होती तो लोगों में विश्वास कमी होगी सरकार के लिए। तो ये जो जमुई की घटना, ये छोटी घटना नहीं है। एक दरोगा की मौत हुई है और दरोगा बनाने में कितना समय लगता है, एक समय ट्रेनिंग होती है, उनकी कितनी प्रेटी की जाती है, उसके बाद दरोगा बहाल होते हैं। तो अगर वो एक दरोगा नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को चलाना होता है, अगर पुलिस प्रशासन अगर कारोबार जब जो ये बालू माफियाओं में अगर अपनी वो कहते जो अगर ये खौफ नहीं रहेगा कि उनको धरपकड़ नहीं किया जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक जरूर है। राजीव, अगर जिस तरीके से यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, अगर प्रशासन जल्दी से अगर अपराधियों को नहीं पकड़ती है, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं अवैध कारोबार जो कर रहे हैं जिले में, यहां पर उनका मनोबल और ऊपर हो जाएगा अगर प्रशासन इस पर कोई काम नहीं करती है तो। जरूर, क्योंकि देखिए अगर आप प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी उसको धर पकड़ने, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं है, अगर कोई भी अपराधी घटनाएं कर रहा है उनको हम छोड़ते नहीं। उनकी पार्टी का पूरा टैगलाइन यही है, बोलते कि सब नेता वही बोलते हैं, लेकिन घटनाएं घट रही हैं। विपक्ष इसीलिए सवाल बार बार खड़े कर रहा है कि कहां प्रशासन का बोलबाला है, कहां प्रशासन कहां कार्रवाई कर रही है। क्योंकि बिहार में अब दरोगा नहीं बचे हैं, पुलिस वाले नहीं जब बच रहे हैं, तो लोग आम आदमी कहां से बचेंगे। सवाल ये बार बार खड़े हो रहे हैं। तो इस खड़े का जवाब सरकार को जरूर देना होगा कि किस तरीके से ये घटनाएं घट जा रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है बार बार व्यक्त की तेजी से बढ़ रहा है, जिससे घटनाएं घट रही हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, बालू में ज्यादा हो रही हैं, अवैध धंधे कारोबारी, शराब कारोबारी ज्यादा संलिप्त, शराब का जो खेल है वो पहले से ज्यादा हो रहा है। तो इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और इस पर सरकार को जवाब
देना होगा, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि सरकार की इससे छवि बिगड़ती है अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो। जी राजीव, अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या धरपकड़ करती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जमुई में जिस तरीके से बालू कारोबारियों ने यहां पर एक दरोगा को कुचल दिया है, ट्रैक्टर से कुचल दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई, वहीं पुलिस प्रशासन फिलहाल इस पर बोलने के लिए चुप नजर आ रही है और लगातार यहां पर धरपकड़ की बात कही जा रही है। राजीव, आपका हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमुई में एक दरोगा की कुचलकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला बालू कारोबार से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक ट्रैक्टर चालक ने यहां पर एक दरोगा को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं एक होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जिले के एसपी इस पर कुछ भी बात करने से फिलहाल अभी मुकर रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, जो भी यहां पर अपराधी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द जो भी इस पर संलिप्त है वो सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर।